हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पंजाब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर कि पंजाब में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बंगाल एंड मैसूर एक्सपेंशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कि बंगाल और मैसूर में कैसे ब्रिटिशर्स ने खुद को एक्सपेंड किया था। अब हम पंजाब एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पंजाब एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे पंजाब और जो पंजाब के सिख थे उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए थे और कैसे एंग्लो सिख वार हुए थे। 2 एंग्लो सिख वार हुए हैं जिनमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो देखिए, एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा है। 5th सिख गुरु थे। 5th सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव को जो जहांगीर होते हैं मुगल एम्परर, वो फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद 9th सिख गुरु आते हैं। 9th सिख गुरु कौन होते हैं? गुरु तेग बहादुर। कौन होते हैं? गुरु तेग बहादुर। इनको औरंगजेब फांसी पर चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद इनके बेटे आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10th और लास्ट गुरु होते हैं। तो टोटल कितने सिख गुरु हुए? 10, जिनमें सबसे लास्ट में कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की अपने पिता की गुरु तेग बहादुर की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन क्या होता है, 1708 ईस्वी में इनको भी एक पठान के द्वारा मार दिया जाता है। इनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर होते हैं, जो इनके सेनापति होते हैं, वो इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इनको भी 1716 एडी में फर्रुखशियर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फर्रुखशियर इनको भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये कितना स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। फिर क्या होता है, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1761 में। 1761 में क्या होता है, ये किसके बीच में होता है? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठाओं की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जीतकर इंडिया छोड़कर चले जाते हैं कि यहाँ पर किसी और को छोड़ जाते हैं वो रूल करने के लिए। इस टाइम में क्या होता है, जो सिख होते हैं उनको एक्सपेंड होने का, उनको फलने फूलने का मौका मिल जाता है। उसके बाद वे पंजाब में खुद को एक्सपेंड करते हैं। और फिर उनके बाद क्या होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे, महाराजा रणजीत सिंह। सिर्फ ये एक ही के बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद जो इनके सक्सेसर्स होते हैं, दिलीप सिंह, जो सबसे लास्ट सक्सेसर है दिलीप सिंह, उनके और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर होते हैं, उनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Guru Gobind Singh, the 10th and the last Guru of the Sikhs, transformed the religious sect into a military brotherhood। जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं, 10th और लास्ट गुरु होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जो धार्मिक संप्रदाय होता है ना, उसको मिलिट्री ब्रदरहुड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर को जो औरंगजेब होते हैं वो मार देते हैं। इसका बदला लेने के लिए ये रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री ब्रदरहुड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, इन द कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर दैट फॉलोड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, द सिख्स इंक्रीज्ड देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पावर। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो ये किसको फॉलो करते हैं? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली को। इस टाइम में मराठा हार जाते हैं और इस टाइम के बाद जो सिख होते हैं अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने कब से कब तक रूल किया था? 1792 से लेकर 1839 तक। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम। वो बहुत इंडियन ग्रेटेस्ट रूलर रहे अपने टाइम के। एंड फाउंडर ऑफ सिख रूल, और सिख रूल के फाउंडर माने जाते हैं इन द पंजाब में। तो पंजाब में सिख रूल के फाउंडर कौन माने जाते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। बोर्न इन 1780 एट गुजरानवाला। ये कहाँ पर पैदा हुए थे? गुजरानवाला 1780 एडी में। ही ऑक्यूपाइड लाहौर। इन्होंने लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया 1799 में एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उसे अपनी राजधानी बना दिया। तो ये क्वेश्चन आता है, लाहौर को किस राजा ने अपनी कैपिटल बनाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। कब? 1799 में। ही कॉन्कर्ड अमृतसर इन 1802 में। इन्होंने अमृतसर को कब कॉन्कर किया? 1802 में। ऑक्यूपाइड लुधियाना एंड आफ्टर इंसेसेंट वार्स अनेक्स्ड कांगड़ा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बन्नू, देराजात, पेशावर। ही डाइड इन 1839। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और किन किन को जीता? कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बन्नू, देराजात, पेशावर को इन्होंने अनेक्स्ड किया एंड
1839 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आते हैं सक्सेसर्स ऑफ रणजीत सिंह। अब महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर्स कौन हुए? खरक सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एंड दलीप सिंह। इनमें ये सबसे लास्ट वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दलीप सिंह। तो सबसे लास्ट सक्सेसर कौन हुए? दलीप सिंह। द सिख पावर वॉज ब्रोकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह। जो सिख पावर थी ना वो टूटने लगी रणजीत सिंह की डेथ के बाद। तो इसका फ़ायदा किसने लिया? ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, फिर उन्होंने सिखों पर आक्रमण कर दिया। तो 2 युद्ध हुए। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब से कब तक हुआ? 1845 से लेकर 46 AD तक। सिख्स वर डिफीटेड। इस युद्ध में सिख हार गए। इन ऑल द 4 बैटल्स, चारों बैटल हुई उनमें से चारों में सिख हार गए। एट मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल एंड सबराव। तो इन चारों बैटल्स में सिखों की हार हो गई। द ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो इनके बीच में कौन सी ट्रीटी होती है? 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर एंडेड द वार। इस ट्रीटी ने इस युद्ध का एंड किया। सर हेनरी लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट रेजिडेंट, और जो सर हेनरी लॉरेंस थे वो पहले रेजिडेंट बन गए। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ? 1845 से लेकर 46 AD तक। और इसमें कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। नेक्स्ट आता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये कब से कब तक हुआ? 1848 से लेकर 49 AD तक। डलहौजी अनेक्स्ड पंजाब। डलहौजी ने पंजाब को अनेक्स्ड कर लिया। सर जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो सर जॉन लॉरेंस थे जो वो पहले चीफ कमिश्नर बने पंजाब के। तो पहले चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब कौन बने थे? सर जॉन लॉरेंस। और सर हेनरी लॉरेंस यहाँ के पहले रेजिडेंट बने थे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, इन्होंने एक और ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कौन सी ट्रीटी की थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कब की गई थी? ये की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। ये चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि जो सतलुज रिवर है ना, उसके नॉर्थ में तो ये जो महाराजा रणजीत सिंह है इनका रूल रहेगा, और साउथ में क्या रहेगा? साउथ में जो ब्रिटिशर्स हैं इनका रहेगा, इनका रूल रहेगा। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो नॉर्थ में अपना अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, और इसलिए ही फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे कैसे जो पंजाब में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था एंग्लो और सिख वॉर के बाद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक टेबल दी गई है, किंगडम दिए गए हैं, यहाँ पर ईयर दिए गए, उनके फाउंडर दिए गए, और इनको अनेक्सेशन। इनको अनेक्सेशन किसने? ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसे कैसे अनेक्स किया था। देखिए, सबसे पहले किंगडम आता है नवाब ऑफ बंगाल। ये किस ईयर में फाउंड हुआ था? 1713 AD में। इसको फाउंडर कौन माने जाते हैं? मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां। इनको अनेक्स्ड किसने किया था? 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा इसको अनेक्स्ड कर लिया गया। नेक्स्ट आता है मराठा कॉन्फेडरेसी। ये किस ईयर में फाउंड हुई? 1720 में। बाजीराव फर्स्ट ने इसको फाउंड किया, और इसको अनेक्स्ड कब किया गया? 1801 में सब्सिडियरी अलाउंस के द्वारा। नेक्स्ट आता है नवाब ऑफ कर्नाटक या आरकोट। ये कब फाउंड हुआ? 1720 में। सादतुल्ला खान ने इसको फाउंड किया था, और 1801 में सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा इसको अनेक्स्ड कर लिया गया। नेक्स्ट आता है अवध ऑफ नवाब। इसको 1722 में किया मीर मोहम्मद अमीन सादत खां, या बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं, इसके फाउंडर थे ये। इसको 1801 में सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा अनेक्स्ड कर लिया गया, और 1856 में डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट आता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1724 में। इसको फाउंडर कौन, इसके फाउंडर कौन है? मीर कमरुद्दीन चीन किलिच खां या निज़ाम उल मुल्क। इसको कब अनेक्स्ड कर लिया गया? 1798 में सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा। नेक्स्ट आता है मैसूर। मैसूर को कब फाउंड किया गया? 1761 में। हैदर अली इसके फाउंडर थे, और इसको कब अनेक्स्ड कर लिया गया? 1799 में सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा। नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब को 1792 में इसको अनेक्स्ड कर लिया गया, नहीं, इसको फाउंड किया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसको फाउंड किया था, और 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट हुआ,
तो उसके बाद डलहौजी ने इसको अनेक्स्ड कर लिया था। तो देखिए ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इसको एक बार रिवाइज किया है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नवाब ऑफ बंगाल के जो फाउंडर कौन है, अनेक्स्ड कब किया गया। मराठा कॉन्फिडरेसी के फाउंडर कौन है और उसको अनेक्स्ड कब किया गया। नवाब ऑफ कर्नाटक कौन है, इसके मतलब इसको फाउंड किसने किया। नवाब ऑफ अवध। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लेना। इसके साथ ही हमारा जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल के। अब इंडिया में बहुत जगहों पर जो ब्रिटिशर्स थी उनका रूल स्थापित हो गया था, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।